बड़े प्यारे से हैं आप लोग। मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को विचार आया कि हम अपने पुराने गांव जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में। सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। इनकी ये मस्ती ने मस्त राम बनाएगी, और सच मानो तो चातुर्मास में इन्हें इनकी परमात्मा से मिलाएगी, और सच मानो चातुर्मास में इन्हें इनकी परमात्मा से मिलाएगी। आप विचार करके देखना, माता जी ने कहा ढक्का, लोग जयकारे लगा रहे थे मोह माया धोखा है, और पीछे से एक लगा ढक्का मौका। जयकारा तो लग रहा था मोह माया धोखा है, ढक्का मारो मौका है। हमने तो सुना था कि मोह माया धोखा है, त्याग कर लो मौका है, लेकिन लोग धक्का मारे जा रहे थे और मुझे भी धक्का लग रही थी। एक जगह तो ऐसी स्थिति बन गई कि हटो हटो महाराज का पाद प्रचालन करना है। हमने कि हमें हट गई, मेरे को ही हटा दिया उसने। हमने कौन से महाराज का पाद प्रचालन करना है ये समझ में नहीं आ रहा, उन्हें हमें हटाया। हमने कि हटो हटो महाराज का पाद प्रचालन करना। ये तो गनीमत है। जब मैं पहली बार कलकत्ता आया था तो हमारे श्याम बाजार के बच्चे जो लोग हमें लेने आए थे वो जयकारा लगाए, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है, क्योंकि जे पहले से बोले जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा। मैंने कहा जैन साधु देखो नहीं और त्याग करना सीखो नहीं, ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है। मैंने कहा सुनते हैं भाई और क्या बोलते हैं, जयकारे तो जयकारे अपने अपने हिसाब से। फिर उन्होंने धीमे से एक जयकारा बोला, साधु महाराज जाबे कुटाए हेटे हेटे कॉल कटाए। मैंने कहा यार गड़बड़ लग रहा है, कान कटाने जा रहा हूं मैं क्या। मैंने कहा और सुनता हूं कि और क्या बोलते हैं, आप विचार करके रखना। फिर बोले महावीर वाणी, भगवान महावीर अमरवाणी, बेचे थाको न बास्ते देने। मैंने कहा लगता है कि भगवान महावीर की वाणी को बेचेंगे, रखेंगे नहीं अपने पास संभाल के। अब विचार करना, पहली बार जब कलकत्ता का व्यक्ति मेरे पास पहुंचा, ये अरुण भाई कहाँ है, आके पूछे भालोबा से, मेरे गुरुदेव से पूछा भालोबा से। उन्हें भालू मैं तो शेर हूं भैया, तो भालू वालू लगा रखा। आप विचार करना। लेकिन मैं आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा। आसाम से चलकर जब मैं यहाँ आया हूं तो मुझे अमा के भालो लाग छे, अमा के भालो लाग छे, भालो भालो लाग छे। क्यों लग रहा है अच्छा, क्योंकि मुझे अपने वाले वो सारे चेहरे दिख गए। जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गया था ना, वो सब बच्चे वाले हो गए। आप विचार करके रखना, वो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया था, वो सब बच्चे वाले हो गए। और जो बच्चे वाले थे वो सब दादा हो गए, और जो दादा थे वो सब परदादा हो गए, ऊपर चले गए। आप विचार करके रखना, जीवन को समझने का प्रयास करना। बहुत से चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा होगा, आज वो लोग पहली बार मुझे देख रहे होंगे। वो देखने ही आए होंगे महाराज हैं कैसे। इनकी चर्चा आसाम में चलती रही, जिनकी चर्चा दीमापुर नागालैंड में चलती रही, पूरे भारत में जिनकी चर्चा हो रही है, वो महाराज हैं कैसे। भैया जैसे हैं सामने बैठे हैं तुम्हारे। लेकिन ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, ये चातुर्मास का सौभाग्य आज से नहीं 20 साल 24 साल पहले जब आया था, तब मैं आचार्य के साथ में बच्चा बन के आया था। छोटा सा था, एक कमरे में आराम से बैठता था। मुन्ना भाई हमें आके बैठते थे मेरे पास। कहाँ गए मुन्ना भाई, अच्छा चौके में लगे होंगे। और 2-4 लोग रहते थे मेरे पास आकर बैठकर स्वाध्याय करते थे। लेकिन आज, उस वक्त और आज में बहुत परिवर्तन हुआ है। बाहर के लोगों में बदलाव आया है,
बाहर के लोगों की मानसिकताओं में बदलाव आया है, लेकिन हमारा बेलगछिया मंदिर वैसा ही दिख रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा पंडाल था वैसा ही आज दिख रहा है। साधु सेवा समिति बदल गई, पूरे यंग आ गए। पहले वृद्ध वाले लोग थे, अब उन्होंने यंग को सौंप दिया है। आप विचार करके रखना, ये पुण्य तुम्हारे जीवन में लौट कर दौड़ कर आया है। इस पुण्य को हमें कैसे और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। समुद्र ने चिड़िया के बच्चे को डुबा दिया। चिड़िया के बच्चे ने पानी में डूबने के बाद मां को याद किया। मां आई। मां आने के बाद उस समुद्र से कहा कि मेरे बच्चों को जो तुमने डुबाया है वापस करो। समुद्र अकड़ता रहा कि मैं वापस नहीं करूंगा। चिड़िया ने कहा मैं तुझे सुखा दूंगा। आप विचार करके रखना, चिड़िया बार बार उस समुद्र का पानी भरती थी चोंच से और दूसरी जगह डालती थी। बहुत से लोगों ने उस चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, तुम्हारी चोंच के पानी भरने से ये समुद्र सूखने वाला नहीं है, कैसे सुखाओगे इसे? चोंच के पानी से भरकर इस समुद्र को कैसे सुखाओगे? उस चिड़िया ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उस चिड़िया ने इतना ही कहा, मुझे सलाह मत दो, अगर तुम्हें कुछ देना है तो मेरा सहयोग करो। आप विचार करना, मुझे सलाह मत दो, तुम्हें देना है तो मेरा सहयोग करो। चिड़िया ने जब चिरोटे से कहा तो चिरोटे ने उसका सहयोग किया। वो चिड़िया और चिरोटा दोनों पानी भरकर सुखाने लगे। कौवा आया। कौवा ने कहा, कैसे सुखाओगे? सलाह मत दो, सहयोग करो। और आप विचार करके रखना, चिड़िया का सहयोग कौवे ने किया, कबूतर ने किया। बाज आया, गिद्ध आई, उन्होंने उसका सहयोग किया। और मालूम पड़ा कि वो पूरा का पूरा पक्षी उस समुद्र का पानी सुखाने के लिए लग गए। पूरे के पूरे पक्षी समुद्र में जाते थे, चोंच से पानी भरते थे और पानी सुखाने का प्रयास करने लगे। अचानक गरुड़ को मालूम पड़ा। गरुड़ ने पूछा कि कैसे सुखाओगे? पक्षियों ने क्या कहा? सलाह मत दो, सहयोग करो। आप विचार करके रखना, गरुड़ ने भी कहा कि मैं भी सहयोग करूंगा। और गरुड़ भी जब उस समुद्र का पानी सुखाने लगा, गरुड़ का वाहन विष्णु, उन्होंने कहा, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, समुद्र ने पक्षियों को पानी में डुबो दिया है, इसलिए समुद्र को सुखाने के लिए जा रहा हूं। विष्णु ने पूछा, कैसे सुखाओगे? गरुड़ ने क्या बोला? सलाह मत दो, सहयोग करो। आप विचार करना, विष्णु भगवान भी जब वो समुद्र को सुखाने के लिए गए, सहयोग किया, समुद्र विष्णु के सामने खड़ा हो गया कि भगवान आप स्वयं आ गए। उन्होंने कहा, सलाह मत दो, सहयोग करो। आप विचार करके रखना, और उस समुद्र को हार मानना पड़ी और उस पक्षियों को बाहर भेजना पड़ा और पक्षियों को बाहर वापस मिल गए। और आप विचार करना, यही संदेश में लेके आया, हमारी समाज की शांति, हमारी समाज की एकता, हमारे समाज की आत्मीयता, हमारे समाज का प्रेम, हमारे समाज के धर्म के संस्कार, हमारा जैनत्व का वर्चस्व, हमारे जैनत्व का प्रभाव संसार की आलोचनाओं में, संसार की बेमनस्थाओं में, संसार के पाप के कारण में, संसार के अहंकार के समुद्र में डूब गए हैं। हमें उसे बचाना है। हमें आपसे क्या चाहिए? हाँ, सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। आप विचार करके रखना, अगर आप सब लोगों ने मिलकर सहयोग करने का प्रयास किया तो ये चातुर्मास वो ऊंचाइयों के साथ होने वाला है। कलकत्ता का इतिहास वो ऊंचाइयों से साथ लिखने वाला है। एक एक दिन का जुड़ेगा ना, तो आप विचार करके रखना, घर में झाड़ू भी लगाना हो ना। हाँ संजय भाई,
घर में झाड़ू भी लगाना है तो एक तिनके से झाड़ू नहीं लगा सकते, वो तिनका जुड़ जाता है और झाड़ू बन जाती है। तो हर घर में पूरा कचरा बाहर निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कलकत्ता जैन समाज, जिनके लिए मेरे आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर सा आशीर्वाद लिखकर भेजा, आज बताऊं या बाद में बताऊं? नहीं नहीं, सब आज बता दूंगा तो बाद में क्या बताऊंगा। आप विचार करके रखना, इतना ही ख्याल करना है। एक कलकत्ता का समाज बहुत अच्छी समाज है और कलकत्ता के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि यहाँ एक साल नहीं, हर साल यहाँ चातुर्मास होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ये नगर समेत शिखर के पास, आप ख्याल करो, तीर्थराज समेत शिखर, जहां से हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, और ऐसा कहते हैं कि जो तीर्थंकर के क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा लोग पनपते नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, समेत शिखर के पास आप कलकत्ता वाले बसे हो तो आपको बिना पके पकाए खीर मिल जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। आपको समेत शिखर का प्रभाव इतना है कि सभी संत समेत शिखर आते हैं, और जब समेत शिखर आते हैं तो कलकत्ता जरूर पहुंच जाते हैं। कलकत्ता वालों को पकी पकाई खीर खाने को मिलती है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में हमेशा अर्जन करना। 2001 में जो बीजारोपण हुआ था वो आज वृक्ष के रूप में बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस वक्त आचार्य भगवान के साथ हम 3 साधु थे, लेकिन आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिला। आज भी सुबह आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा, जाओ बेटे, समाज में जाओ, सबको आशीर्वाद देना और इतना ही कहना कि गुरुदेव ने भेजा है, उनका प्यार प्रेम तुम्हें सबको बांटना है। पहले 3 थे, आज 13 यहाँ बैठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और 13 नहीं, अब 17 हो गए। माताजी मिली, बोली, माताजी महाराज, पुत्री पिता के पास पहुंच जाए तो फिर और कुछ नहीं सोचती है। बेटी पिता के पास आ गई है, अब उसे कुछ नहीं सोचना है। अब जो सोचना है महाराज आपको ही सोचना है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, साधु संतों को दूर करने वाली समाजें बहुत मिलती हैं, लेकिन साधु संतों को जोड़ने वाली समाज कलकत्ता बेलगछिया समाज अगर हो, पूरा कलकत्ता हो। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, चलो माता जी, महाराज से क्या मिलना। महाराज ने, माता जी ने कह दिया, जब तक हमारे गुरुदेव हमारे आचार्य नहीं आएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। ये हम साधुओं का प्रेम होता है, ये हम साधुओं का वात्सल्य भाव होता है। और आप विचार करके रखना, ऐसे वात्सल्य भाव जब घटित होते हैं तो बहुत आनंद होता है। पहले भी इतिहास रचा था, पहले भी 3 साधु 2001 में 3 भगवान यहाँ आए थे। आचार्य संभव सागर जी महाराज, आचार्य बासपूज्य सागर जी महाराज, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज। संभव सागर जी 30वें नंबर के भगवान, बासपूज 12वें नंबर के भगवान और पुष्पदंत 9वें नंबर के भगवान। पहले भगवान ही भगवान यहाँ पर आए थे, अब उन भगवान के बच्चे यहाँ पर आए। आप विचार करना, इतना ही लाभ लेने का प्रयास करना। और मुझे ऐसा लगता है कि कलकत्ता से जाकर दोबारा कोई चातुर्मास करने के लिए आया हो, ऐसा कोई नहीं आया अभी तक। जाने के बाद दोबारा चातुर्मास के लिए आया कोई हमारी नजर में तो नहीं है। प्रमाण सागर जी 2 बार चातुर्मास करे, जाकर आए, बहुत सुंदर। चलो, प्रमाण सागर जी ने दोबारा किया, अब प्रमुख सागर जी भी दोबारा करने आ गए हो, क्या प्रेम रहा होगा। आप विचार करना, वो द्वितीय चातुर्मास द्वितीय नहीं अद्वितीय होने वाला है, और इसका लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना है। जो बात अभी हमारे संजय जी सीए ने कही, 1 दिन का चातुर्मास, ख्याल करके रखना, पूरा चातुर्मास आप कराने के लिए तैयार नहीं हो सकते कि हिम्मत नहीं है, कौन समय देगा, कौन सहयोग करेगा, कौन क्या करेगा। लेकिन 1 दिन के चातुर्मास में आप जरूर सौभाग्यशाली बनना।
उस दिन के सौधर्मिंद्र आप बनना, उस दिन के आहार दातार आप बनना, उस दिन का चौका लगना, उस दिन की पूजा करना, उस दिन का सब कुछ तुम्हें ही करना है। कैसे करना है वो आप उनसे बात कर कर अपने जीवन के ऐसे पुण्य को संजोने का प्रयास करना। आप भी कह सकोगे हाँ मैंने भी संतों का एक दिन का चातुर्मास कराया था और वो एक दिन का चातुर्मास ऐसा पुण्य ला कर देगा जो पूरा चातुर्मासी तुम्हें कराने का मौका मिले तो पीछे हटने वाले नहीं होगे। पहले धीमे धीमे पुण्य जमाते जाओ, धीमे धीमे पुण्य जमाते हो, पुण्य इकट्ठा करते हो तो वो पुण्य आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। आप ख्याल करना, यहाँ तक की यात्रा मेरी बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छी यात्रा मेरी पूर्वोत्तर की समाज, दीमापुर की समाज में वास्तव में गारंटी के साथ कहता हूँ, ये बात सबके सामने कहता हूँ, पूरे भारत में घूमाना, जो समाज दीमापुर की है वैसी समाज में कभी ढूंढने को मिलने वाली नहीं है। दीमापुर की समाज, आप विचार करना, जो भक्त पहुंच जाए, जैसा भी भक्त पहुंच जाए, उनको सामान तक नहीं उठाने देती है। उनको लेकर आना, छोड़कर आना और खाना भोजन कराना अपने हाथ से, किसी और के नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आप संतों की सेवा करो इससे पुण्य मिलेगा, लेकिन आप भक्तों की सेवा करते इससे कौन सा पुण्य मिलेगा। उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, महाराज संतों की सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं वो भव्य जीव होते हैं, और वो भव्य जीव होते हैं तो हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम भव्यों की सेवा कर रहे हैं। और भव्य की सेवा करेंगे तो मेरी भव्यता अपने आप बनती चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत प्यारी समाज। लेकिन गुवाहाटी समाज को हम देखते हैं, 8,000 लोग, 2,000 घर की समाज। गुवाहाटी समाज का वर्चस्व, हमारे ओम जी यहां बैठे हैं, महावीर बैठे हैं। समाज की एकता देखना है तो गुवाहाटी समाज को देख लो एक बार। अगर महावीर भाई ने जो बोल दिया उनकी बात कोई काट नहीं सकता है। और छोटा भी फंक्शन हो, महावीर भाई उसको बहुत अच्छे से संयोजन करते हैं। ओम जी को बोल देते हैं कि कोई भी चीज की कमी नहीं पड़ना चाहिए। आप विचार करना, ये दोनों समाज में चातुर्मास हुए, दोनों समाज ने मेरा पूरा सहयोग किया। गुवाहाटी समाज, दीमापुर समाज ने रंगिया तक हमें लेकर आए और रंगिया से पूरी व्यवस्था हमारे गुवाहाटी समाज ने, हमारे 5 भक्त लेकर गए थे वहाँ। सुरेश जी, मूलचंद जी, विनोद जी, छोटू भाई, राजा भाई, विनोद जी, और उन्होंने जो सहयोग किया वो किया ही। लेकिन गुवाहाटी समाज ने हमें बोल दिया कि महाराज आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, और वास्तव में बिल्कुल खरी उतरी, यहाँ तक पूरा लेकर आने का प्रयास उन्होंने किया। इस बिहार में मेरे संपत्ति विमल जी सौगानी, आज वो नहीं है यहाँ पर क्योंकि बेटे की शादी है। अशोक जी रंगिया वो नहीं है, लेकिन बाकी के सभी जो बच्चों से मैंने नाम बनाया था वो सब मेरे साथ है। मैं सबको आशीर्वाद दूंगा और आप सबसे इतना ही कहूँगा कि आज आ गया हूं, आपके बीच में हूं, जितना लाभ ले सकते हो लो, क्योंकि ये जो वर्षा हो रही है ये वर्षा ने कह दिया है शुभ का संकेत है, और शुभ का संकेत मिल गया है तो उसे शुभ को परम शुभ में ले जाने का प्रयास करो, और परम शुभ में ले जाकर इस उपवन मंदिर को उत्साह मंदिर बनाना है, महोत्सव मंदिर बनाना है, और इस मंदिर के माध्यम से हमें अपने पुण्य को जगाते रहना है, जिससे हमारा जीवन बहुत आगे से आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। मैं रास्ते में आ रहा था, एक बच्चे से पूछा कौन से महाराज आ रहे हैं। वो बच्चा बोला मेरे बाबू के महाराज आ रहे हैं। मेरे बाबू के महाराज? मैंने कहा तुम्हारे बाबू के महाराज, तुम्हारे बाबू कौन है? बोले अनंत भाई मेरे बाबू हैं और उनके महाराज आ रहे हैं। कहाँ है अनंत भाई? कहाँ है अनंत? लगा है। आप विचार करके रखना, अनंत भाई बाबू हैं, वो अनंत को बाबू बोलता है। पूछा कि कौन से महाराज आ रहे हैं? अनंत भाई बाबू के महाराज आ रहे हैं। आप विचार करना, आज अनंत भाई और संजय भाई जिनका नाम मेरे हृदय पटल में उतरा हुआ है, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है। कई बार गुरुदेव के पास गए, आचार्य भगवान के पास गए,
कि महाराज का चातुर्मास अगर इन लोगों ने नल नील बनकर हमें ब्रिज बनाकर यहाँ तक लाए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अनंत भाई और संजय भाई, संजय सिंह सामने आओ एक बार। ऐसा व्यक्तित्व की समाज में कभी नहीं आया और अभी आया तो चातुर्मास का संयोजक बनकर पूरा पुण्य लूटने का प्रयास कर रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बहुत बहुत आशीर्वाद के मेरे पात्र हैं और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा ऐसी सेवा ऐसी भक्ति हर किसी को दे जो गुरुओं के साथ जुड़कर पूरा लाभ लेने का प्रयास करे। ख्याल करना इसी यात्रा में है हमारा सम्मेत शिखर में चातुर्मास हुआ, पूरा का पूरा चातुर्मास हमारे कमल जी गंगवाल यहाँ बैठे हैं, आएंगे एक बार। पूरा चातुर्मास उन्होंने बहुत अच्छे से, और सुरेश जी कांकी यहाँ पर हैं, आ जाओ एक बार यहाँ पर। 13 पंथी में चातुर्मास हुआ था, सुरेश कांकी ने निर्देशन दे दिया इन लोगों को और बहुत अच्छे से मेरा चातुर्मास हुआ। तब से ये जो लोग लगे इन्होंने कहा महाराज आपको जाना है। आचार्य भगवान के पास चातुर्मास की चिट्ठी लेकर हमारे सभी लोग गए और इन्होंने चातुर्मास की परमिशन लेकर आए हैं। इनको भी मेरा बहुत बहुत मंगल में आशीष है। बहुत सारी चीजें हैं, आपसे बीच में और करूंगा बातें। आज इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग अपने जीवन को साधु सेवा समिति में संजय भाई जो हमसे सम्मेत शिखर में अनंत नहीं मिलवाया था शायद, तब से इसके मन में भावना थी कि महाराज जी का चातुर्मास वो पिछली बार में आ रहा था। पिछली बार विनिश्चय सागर जी महाराज थे, इसने कहा महाराज आप अगली बार आना, और मैंने कहा कि भाई कलकत्ता आना है, कैसे आना है? तो इसने कहा महाराज अगली बार आना है। और वास्तव में आज आया हूं तो अब आपको पूरे लाभ मिलेंगे, माता जी का भी लाभ मिलेगा और पिताजी का भी लाभ मिलेगा, दोनों का लाभ मिलेगा। आप विचार करके रखना, लेडीजें ये ना सोचें कि हम किसकी सेवा करेंगे। तुम्हारे लिए इधर देख रहे ना लंबी लेन है, इधर इनकी खूब सेवा करना, हाथ दबाना, पैर दबाना, पेट दबाना, पीठ दबाना, कौन बोला गला दबाना, हमें मालूम है तुम लोग वहां तक पहुंच जाओगे। माता जी लोग इनको आगे आने मत देना। आप विचार करके रखना, एक इधर भी लेन बन रही है और आप विचार करो कि सारा का सारा पुण्य तुम्हें देने के लिए आए हैं, लूटने वाले चाहिए। मैं साधु सेवा समिति से भी कहूंगा, पूरी कलकत्ता समाज से कहूंगा कि सलाह के साथ साथ सहयोग भी करना है और एकजुट होकर आप विचार करके रखना। हम जुड़े, एक कहावत सुनी होगी ना, बटोगे तो याद है ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ख्याल करके रखना, एक कहावत हमें इस बार नया इतिहास रचना है। कलकत्ता भले ही हम लोग अलग अलग स्थान पर रहें, लेकिन हम लोगों को आपस में माता जी हो या हम हो, विचार करके रखना इस चातुर्मास में सबका लाभ लेने का प्रयास करना है। और पिछली बार तो तुम लोगों ने मुझे उपवन मंदिर से ही रवाना कर दिया था, इसलिए इस बार हमने कहा पहले हम सब मंदिरों के दर्शन करेंगे, बाद में चातुर्मास करेंगे। बाद का भरोसा नहीं है, इसलिए पहले मैं आ रहा हूं बड़ा बाजार, काकुरगाछी, बंग, चौरंगी, दबसन और भंगवासी, इतना चल के आया हूँ। सब लोग बोल रहे थे आराम करके, अरे मैंने आराम बाद में करूंगा, पहले एक बार सब दर्शन कर आऊँ एक बार। तो कल से परसों से 2 दिन और यहाँ रहूंगा। 2 तारीख से जैसा भी मुनि सेवा समिति, सुमित भाई, ये सब पूरी टीम, अमित भाई, दीपक भाई, सभी जब लोग, ये अच्छे अनंत, इसके पापा का नाम आ जाता है। आप विचार करना अमन, ये सारी टीम जो जैसी व्यवस्था बनाएगी बिहार की वो देखेंगे। चातुर्मास की टीम एक मुझे तैयार करना है, टीम तैयार है, कुछ और लोगों को उसमें जोड़ना है। दोपहर में 3 बजे एक मीटिंग रखेंगे। चातुर्मास में जिनको सहयोग करना है तन से, मन से, धन से, एक 3 बजे हम पुरुषों की मीटिंग रखेंगे। अगर आप लोगों के मन में लगता है कि मुझे भी पुण्य कमाना है, मुझे भी पुण्य में लूटना है, तो आज 3 बजे मैं जहां रुकूंगा वहां, ज्यादा लोग होंगे तो यहाँ, नहीं तो वहीं पर चातुर्मास कमेटी को आज हम गठन करेंगे। और कल सकल महिला समाज, मैसेज गया क्या? परसों करेंगे, मंगलवार को, परसों सकल महिला समाज की एक चर्चा करेंगे हम। तो आप लोग इसमें सहयोग होंगे, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें लाभ लेने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।
ओम नमः। चलेंगे सभी लोग खड़े।